बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में 8th प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे इज़ अ फिनोमिनन, एक ऐसा अमल है इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि कंपाउंड एक ही होगा लेकिन वो एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाएगा। तो एक ही कंपाउंड का एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना, ये अमल जो होगा इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। तो यहाँ अगेन पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब शेप। तो एक से ज़्यादा शेप होंगी तो फिर कंपाउंड हमारे पास एक होगा और उसकी शक्लें एक से ज़्यादा होंगी। इस अमल को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। That compound which exists in more than one crystalline form is called a polymorphic। उस कंपाउंड को हम polymorphic कहेंगे जो एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाएगा। And these forms, और वो जो शक्लें दो बनेंगी, are called कहलाएंगी polymorphs of each other। कंपाउंड जो होगा वो polymorphic और जो दो शक्लें होंगी एक ही कंपाउंड की, दो मुख्तलिफ शक्लें होंगी, उन शक्लों को पॉलीमॉर्फ्स कहा जाएगा। यहाँ हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जो है एक केमिकल कंपाउंड है और ये एक ही कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है। इसकी एक शेप जो है वो रोम्बोहेड्रल है, जो यूँ होती है, और इसी की दूसरी शेप की जो क्रिस्टल बनती हैं वो आर्थोरोम्बिक कहलाती हैं, जिनकी शेप यूँ होती है। तो एक ही कंपाउंड दो शक्लों में पाया जा रहा है, तो इस अमल को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि एक कंपाउंड की शक्लें दो क्यों हो सकती हैं। तो पीछे हमने हैबिट ऑफ क्रिस्टल में पढ़ा था कि अगर हम प्रेशर चेंज कर दें या टेम्परेचर चेंज कर दें या बाज़ दफ़ा इम्प्योरिटी डाल दें तो किसी कंपाउंड की शेप या हैबिट जो है वो चेंज हो सकती है। इसलिए एक टेम्परेचर पर सिल्वर नाइट्रेट की इस तरह की शेप की क्रिस्टल बनेगी और दूसरे टेम्परेचर पर इस तरह की बनेगी। तो लिहाजा एक कंपाउंड भी एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जा सकता है। पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं यानी वो जो दो शक्ल की क्रिस्टल बनती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसी होती हैं, बट दे डिफ़र इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि क्रिस्टल की शेप बदल जाने से उसकी अरेंजमेंट, पैकिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ख़ुसूसन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, गाढ़ापन, ये डिफरेंट हो जाती हैं। तो डिफरेंस इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इज़ ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। तो इस तरह उन पार्टिकल की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, इसलिए उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होंगी, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। चंद और एग्जांपल, जैसा कि सिल्वर नाइट्रेट की शेप हमने लास्ट टाइम रोम्बोहेड्रल और आर्थोरोम्बिक देखी हैं। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है कंपाउंड, ये भी दो शक्लों में ट्राइगोनल और आर्थोरोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है, जो नेक्स्ट पेज पर तमाम की डायग्राम्स बनी हुई हैं कि ट्राइगोनल शेप कैसी होती हैं, आर्थोरोम्बिक कैसी होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए। वहाँ पॉलीमॉर्फिज्म में जो था वो था एक कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए, और एलोट्रोपी में अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए तो इसको हम एलोट्रोपी कहेंगे। और वो जो दो शक्लें होंगी या एक से ज़्यादा शक्लें होंगी उनको हम एलोट्रोप्स भी कहते हैं और उनको हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी कहते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल देख रहे हैं कि सल्फ़र एक एलिमेंट है, तो ये रोम्बिक या आर्थोरोम्बिक एक ही चीज़ होती है, इस शेप में पाई जाती हैं इसकी क्रिस्टल, या मोनोक्लिनिक शेप में पाई जाती हैं। तो इस एग्जांपल को हम डायग्राम में देखते हैं कि यही सल्फ़र जो है
इसकी जो आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक शेप की क्रिस्टल होती हैं वो यूँ होती हैं, और जो इसी की मोनोक्लिनिक शेप की होती हैं वो ये होती हैं। और अगेन रीज़न वही है कि अगर टेम्परेचर या प्रेशर बदल देंगे तो एक ही एलिमेंट की क्रिस्टल की डिफरेंट शेप्स हासिल होंगी। तो इस तरह एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा शेप में पाया जाना, इसे हम एलोट्रोपी कहते हैं। तो इसके अलावा कार्बन जो है उसमें डायमंड जो है उसकी क्रिस्टल की शेप क्यूबिक होती है, अगले पेज पर बनी है। हेक्सागोनल जो होती है ग्रेफाइट है उसकी शेप जो है वो हमारे पास हेक्सागोनल होती है। इसी तरह टिन जो है जिसका सिंबल SN है, ये ग्रे शेप का टिन अगर होगा तो उसकी शेप क्यूबिक होगी, अगर सफ़ेद रंग का होगा तो उसकी शेप टेट्रागोनल होगी। तो एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्ल में पाए जाना एलोट्रोपी कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक ही सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म बैक वक्त पाई जाएं। यानी यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं कि ग्रे टिन जो है क्यूबिक शेप का और वाइट टिन जो है सफ़ेद रंग का टेट्रागोनल। तो अगर हम टेम्परेचर रख दें 13.2 तो कुछ क्रिस्टल हमारे पास ग्रे टिन की बनेंगी और कुछ क्रिस्टल हमारे पास वाइट टिन की बनेगी। तो अगर टेम्परेचर इससे कम कर देंगे तो ज़ाहिर है एक ग्रे टिन की बनेगी, और अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो वाइट टिन की बनेगी। तो इस तरह वो टेम्परेचर जिस पर उस एलिमेंट की या कंपाउंड की दोनों शक्लें बैक वक्त बन रही हों, यानी क्यूबिक भी बन रही हों और टेट्रागोनल भी बन रही हों, तो उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो इस वक्त टिन का जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर वो 13.2 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह सल्फ़र की रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो है वो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर बनाई जाए तो ये शक्ल की भी बनती हैं, ये भी बनती हैं। पोटाशियम नाइट्रेट की आर्थोरोम्बिक शेप की 128 और गलबन टेम्परेचर पर पोटाशियम नाइट्रेट की जो है वो रोम्बोहेड्रल शेप में भी बनती हैं और आर्थोरोम्बिक शेप में भी बनती हैं। इसी तरह सोडियम सल्फेट 10 वाटर के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म है, वाटर है तो हाइड्रेटेड फॉर्म है, 32.38 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो है हमारे पास एनहाइड्रस फॉर्म में भी बनती हैं। तो ये हमारे पास वो एग्जांपल हैं जिसमें चाहे एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्ल में पाया जा रहा है तो उस वक्त जो टेम्परेचर है, और या एक कंपाउंड की दो शक्लें बैक वक्त बन रही हैं तो उस वक्त जो टेम्परेचर है इसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इट हैज़ बिन नोटिस्ड, ये मालूम किया जा चुका है, दैट द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर जो उनका होता है, इज़ ऑलवेज लेस दैन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वो मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पर अगर चले जाएँ तो वो तो फिर एक शेप मेल्ट हो जाएगी। इसलिए अगर मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होगा तभी तो दो शक्ल की क्रिस्टल बन पाएंगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट पर चले गए तो फिर तो वो पिघल जाएंगी। तो लिहाजा किसी भी एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम ही होता है।